हेलो गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हमने रिप्रोडक्शन और उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखा था। इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि रिप्रोडक्शन कितने तरीके का है, तो ऑर्गेनिज्म के पार्टिसिपेट करने के बेसिस पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन में एक ऑर्गेनिज्म या दो ऑर्गेनिज्म के पार्टिसिपेट करने के बेसिस पर हमने इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहला है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। In this type of reproduction, only one parent is involved and produce new offspring. इसमें बेटा सिर्फ एक ही पेरेंट शामिल होगा, ओनली सिंगल पेरेंट्स। जैसे एनिमल है, प्लांट्स है, सभी में मेल एंड फीमेल होते हैं, लेकिन लोअर ऑर्गेनिज्म में उनमें सिर्फ ओनली मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म, एल्गी है, फंगस है, बैक्टीरिया है, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, मोस्टली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, क्योंकि उसमें सिंगल पेरेंट बॉडी ही इन्वॉल्व हो जाती है रिप्रोडक्शन में और वो एक न्यू ऑफस्प्रिंग को तैयार कर देती है। तो इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज evolve and produce new offspring without formation of gamete and fusion। और बेटा इसमें किसी भी तरीके का ना तो कोई गैमीट बनता है और ना ही कोई फ्यूजन होगा। गैमीट बनेगा तो फ्यूज करेगा, जब गैमीट नहीं बन रहा तो फ्यूजन भी नहीं होगा। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट पहचान मानी जाती है कि हमारा जो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा, उसकी बॉडी की सोमैटिक सेल्स, वो सेल्स जो होल बॉडी के डेवलपमेंट में उसकी हेल्प कर रही थी, वो सेल्स, ठीक है। तो इसलिए इनमें गैमीट्स भी नहीं बनेंगे और ना ही इनमें फ्यूजन होता। इट इज प्रैक्टिस्ड इन मोस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी सबसे ज्यादा ये किसके बीच है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच, एंड ऑल्सो इन सम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी देखा जाता है, प्लांट और एनिमल्स में भी। लेकिन उनमें जो मेथड है वो जैसे रीजनरेशन प्रोसेस है, बडिंग प्रोसेस है, आगे सारे आने वाले हैं, अगले लेक्चर्स में आपको सारे मिलेंगे। आगे देखिए बेटा, इसमें नोट A single parent in asexual reproduction it is called uniparental। अगर सिंगल पेरेंट उसमें शामिल हो रहा है तो उसको हम यूनिपेरेंटल कहेंगे। एब्सेंस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमीट इट इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। और जब किसी भी रिप्रोडक्शन में मान लीजिए चाहे वो सेक्सुअल हो या असेक्सुअल, अगर फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं हो रहा है, गैमीट्स का फ्यूजन नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम एपोमिक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? एपोमिक्सिस कहते हैं। तो बेटा याद रखना है ये सारी बातें, क्या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, किन के बीच होता है, और इसको हम किस और दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे नाम है एपोमिक्सिस।